नितिन, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुमको आवाज लगा रही हूँ। किरण ने लगभग चिल्लाकर नितिन को आवाज लगाते हुए कहा। जी दीदी, मैं जरा काम से बाहर गया था। बताइए, क्या काम है? नितिन ने शालीनता के साथ कहा। ये लो सामान की लिस्ट और फटाफट बाजार जाकर सारा सामान ले आओ और दुकानदार से एक एक चीज का हिसाब बहुत कायदे से लिखवा लेना, क्योंकि वापस आकर तुमको मुझे सारे सामान का पूरा पूरा हिसाब देना है। क्योंकि तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि मुझको एक पैसे का हेरफेर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए थोड़ा होशियारी से। किरण ये सारी बातें एक ही रो में बोलती चली गई। उसने ये बात भी सोचने की जहमत नहीं उठाई कि वहीं पर नितिन की नवविवाहिता पत्नी निशा भी बैठी हुई है। लेकिन नितिन को आज पहली बार बड़ी बहन का इस तरह हिदायत देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या सोचेगी आखिर मेरे बारे में, कि क्या मैं पैसे का कोई हेरफेर करता हूँ या फिर कोई काम कायदे से नहीं करता। दीदी ये भी नहीं सोचती कि अब मैं कुंवारा नहीं बल्कि शादीशुदा हूँ। इतना सोचते ही नितिन की आंखों में आंसू झलमिलाने लगे। लेकिन नितिन ने बड़ी सफाई से अपने उन आंसुओं को धीरे से शर्ट के आसीन से फटाफट पोंछ दिया कि कहीं निशा उसको इस तरह दुखी न देख ले। झट से सामान की लिस्ट और झोला उठाकर वो बाहर निकल गया। लगभग 14-15 साल का रहा होगा नितिन, जब एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा एक साथ चल बसे और उसके सिर से मम्मी पापा का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। बस सरपरस्ती के लिए सिर पर ब्याही बड़ी बहन किरण का ही हाथ था। वो किरण जो उससे लगभग 6-7 साल बड़ी थी और उस समय तक उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी भी कर दी थी। और जिस समय नितिन के मम्मी पापा ने इस दुनिया से विदाई ली, उस समय तक तो नितिन ने सिर्फ हाई स्कूल ही पास किया था और उम्र के हिसाब से बहुत ही भोला भाला। ज़्यादा चतुराई चालाकी उसको वैसे भी आती ही नहीं थी। जैसा जैसा बड़ी बहन उस समय कहती गई, वैसा वैसा नितिन चुपचाप करता चला गया। क्योंकि माँ बाप का साया एक साथ सिर से उठ जाने के कारण नितिन बहुत ज़्यादा दुखी था। किरण ने उसके पुश्तैनी घर को किराए पर उठा दिया और नितिन को अपने साथ लेकर अपने शहर में चली आई। घर का किराया भी वो अपने हाथों में ही रखने लगी। किरण के पति सुरेश जी का अपना गल्ले का व्यापार था। पहले तो कुछ दिनों तक किरण ने नितिन के साथ बहुत सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे बहला फुसलाकर नितिन की पढ़ाई छुड़वा दी। बड़ी मुश्किल से सिर्फ इंटरमीडिएट ही पास करने दिया और उसको अपने पति के साथ व्यापार में ही लगा लिया। क्योंकि व्यापार में सहयोग करने के लिए सुरेश को एक ईमानदार और मेहनती आदमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो उन लोगों को भला नितिन से ज़्यादा ईमानदार और मेहनती कौन मिलता। समय पंख फैलाकर बीतने लगा। अब तो उन लोगों को मुफ्त का ईमानदार नौकर जैसे मिल ही गया। घर का राशन पानी लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाना, व्यापार के लिए बैंक दौड़ दौड़ कर जाना, सारे ही काम नितिन के जिम्मे आ गए। और साथ ही साथ दुकान पर भी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी बड़ी खुशी खुशी से करता रहता। लेकिन नितिन जब भी घर से रुपए लेकर सामान लेने के लिए बाजार जाता, किरण रुपए पैसे के लेन देन के बारे में हिदायत ज़रूर दे देती कि कहीं नितिन कुछ रुपए चुरा ना ले। नितिन वैसे तो मस्त मौला, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था इन बातों से, लेकिन कभी कभी खुद को अपमानित भी महसूस करता था कि बताओ, मैं जी जान से सारा काम करता हूँ, एक पैसा कभी भी इधर उधर नहीं करता, लेकिन दीदी अपनी बातों से मुझको एक बार चेतावनी ज़रूर दे देती है। उसको घर में रूखा सूखा और बचा कुचा जो भी खाना मिल जाता वो चुपचाप बिना कोई शिकायत किए खा लेता। और दीदी जीजा को अपने भगवान समान मानता कि अगर दीदी जीजा हमको आश्रय ना देते तो आखिर हमारा क्या होता, क्योंकि चतुर चालाक तो वो बिल्कुल नहीं था। सुरेश, मैं सोच रही हूँ ना कि नितिन की शादी कर देती हूँ। एक दिन किरण ने सुरेश के आगे प्रस्ताव रखा। किरण, पागल हो गई हो क्या तुम? अगर नितिन की पत्नी समझदार और तेज तरार आ गई तो वो तो नितिन को तुरंत यहाँ से लेकर फुर्र हो जाएगी और हम लोग हाथ मलते ही रह जाएंगे। फिर हम लोगों को इतना अच्छा मुफ्त में काम करने वाला नौकर कहाँ मिलेगा जो सिर्फ 2 समय के खाने के बदले में इतना ज़्यादा काम कर सके। सुरेश ने किरण को समझाते हुए कहा, आप भी कुछ समझते ही नहीं हैं। मैं नितिन की पत्नी बहुत गरीब और सीधे साधे परिवार से लाऊंगी जो ज़्यादा कुछ बोल ही ना सके। और फिर तुमको तो पता ही है कि घर का काम भी अब मुझसे नहीं होता, तो घर के काम मैं उससे ही करवाऊंगी। और नितिन तो तुम्हारे साथ जुटा ही रहता है। जब इसकी पत्नी आ जाएगी तो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली को धीरे से हटा दूंगी, तो उसके भी पैसे बचेंगे सो अलग। किरण ने इतने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा कि कोई उसकी बात को सुन न ले, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि दीवारों के भी कान होते हैं।
खैर, किरण ने एक गरीब और सीधी सादी लड़की निशा को देखकर नितिन की शादी कर दी। निशा को पाकर नितिन को तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि निशा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जिस नितिन को ठंडा और बचा कुचा खाना मिलता था, अब उसको ताज़ा और गर्म खाना मिलने लग गया। जहाँ वो अक्सर मैले कुचैले कपड़े पहने नजर आता था, वहीं अब वो साफ सुथरे कपड़े पहने नजर आने लगा। नितिन यही सोच सोचकर बहुत खुश होता कि चलो, मम्मी पापा के जाने के बाद कोई तो है जो मुझे प्यार करने वाला आ गया। लेकिन ये सब किरण को फूटी आंख नहीं सुहाता और वो निशा के ऊपर गुस्सा उठती। निशा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ये बार बार रोटी सेकने और बार बार चाय बनाने में गैस बहुत खर्च होती है। एक बार में सब कुछ बना के रख दो, जिसको जब मौका मिलेगा तब वो खा पी लेगा। हमारे यहाँ हर समय गैस जलाने का रिवाज नहीं है। किरण बहुत ज़्यादा उस समय चिनकते हुए निशा से बोली, जब वो नितिन को गर्मा गर्म रोटियां खिला रही थी। लेकिन दीदी, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ताज़ा खाना दूंगी तो ये ज़्यादा अच्छे से खा पी सकेंगे। निशा बहुत नम्रतापूर्वक बोली, अभी कल ही डोली से उतरी हो और आज हमको ही 3-5 सिखा रही हो, जैसे मुझको कोई समझ ही नहीं है। जितना कहती हूँ उतना ही करो। ये तो हमारा एहसान मानो जो हम उसको अपने साथ ले आए, वरना उसको कौन रखता, कौन खिलाता पिलाता, होता किसी कोने में। किरण इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो ये सब अपने सगे छोटे भाई के लिए बोल रही है। निशा की आंखों में भी नमी सी तैर गई। इसी तरह से तिरस्कृत होते हुए दोनों पति पत्नी रह रहे थे। जो बातें पहले नितिन बेफिक्र होकर सुन लेता था, अब कहीं ना कहीं वो बातें उसके दिल में दर्द देने लगी। अभी तक तो वो सिर्फ अपना ही अपमान सहन कर रहा था और अब पत्नी के भी अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। देखो ना, मैं तुमसे कहती थी कि नितिन की पत्नी हमारे घर नौकरानी बनकर ही रहेगी। मैं तो बिल्कुल ठाठ से रहती हूँ। तुम बेकार में ही डर रहे थे। अब तो मैं जिंदगी भर सेठानी बनकर रहूंगी और तुम सेठ बनकर। किरण ने बड़ी बेशर्मी के साथ सुरेश से कहा। स्वार्थ के कारण वो ये भूल गई थी कि नितिन उसका छोटा भाई है और निशा उसकी छोटी भाभी। किरण, बिल्कुल सही सोच रही थी तुम। वैसे तो बनिया मैं हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। सुरेश भी बेशर्मी की हंसी हंसते हुए बोला। इत्तेफाक से उस समय नितिन किसी काम के लेन देन के हिसाब के लिए सुरेश के कागज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आया था, और उसने जैसे ही किरण के मुंह से अपना और निशा का नाम सुना तो वो वहीं दरवाजे पर ठिठक गया कि जरूर ये लोग हम दोनों की प्रशंसा कर रहे होंगे कि हम लोग कितनी अच्छी तरह से इन लोगों का साथ निभा रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये लोग तो हम दोनों को नौकर नौकरानी बनाने पर तुले हुए हैं। हे भगवान, मेरी बड़ी बहन होकर इतनी बड़ी जालसाजी हम लोगों के साथ कर रही है। वो तुरंत उल्टे पांव वापस चला गया। इधर जैसे ही पर्दा सरसराया, किरण बाहर की ओर लपकी और उसने नितिन को अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। और तभी उसने ये देखा कि नितिन निशा का हाथ पकड़कर उसके कमरे की ओर आ रहा था। और जैसे ही उसको किरण दिखाई पड़ी, वैसे ही वो बोला, दीदी, मैं तो अज्ञानतावश आपका नौकर बन ही चुका था, लेकिन अब मेरी पत्नी आपके घर की नौकरानी बिल्कुल नहीं बनेगी। आज और अभी हम दोनों इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब हम दोनों को आप दोनों का कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कल को हमारे बच्चे हों और वो भी इस घर में तिरस्कृत भरी जिंदगी सहें। वैसे तो शायद मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता था, लेकिन आज आपकी हर बात को याद करके मुझको महसूस हो रहा है कि आपने हमेशा हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया है। दीदी, बड़ी बहन तो माँ के समान होती है, फिर आपने कैसे अपने छोटे भाई के साथ अनर्थ किया। आप स्वार्थ में इतना गिर गई कि अपने भाई और भाभी को ही नौकर नौकरानी बनाने की सोच डाला। धिक्कार है आपकी सोच पर दीदी। अब हम लोग एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे। हमारा घर तो हमारे पास ही है और हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि स्वाभिमान की जिंदगी जी सकें। उधर तब तक सुरेश भी नितिन की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया था। तुम होश में तो हो नितिन? एक तो हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और तुम बदले में हम लोगों को आंखें दिखा रहे हो। सुरेश रिश्तों की मर्यादा भूलकर चिल्लाते हुए बोला, जीजा जी, ये तो आप भी खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों ने एहसान किया था, ये एहसान फरामोशी। लेकिन अब मेरी आंखों के आगे पर्दा हट चुका है, हमेशा के लिए। नितिन रोते हुए बोला, अरे नितिन, तुम शायद गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग आराम से इस घर में रहो। किरण शब्दों में मिठास घोलते हुए बोली, क्योंकि अब तो बाजी पलट गई थी। एक साथ घर और दुकान को संभालने वाले चले जा रहे थे। नहीं दीदी, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया। आपको अपनी बहन कहते हुए भी मुझे लाज आ रही है।
और नितिन निशा का हाथ पकड़कर घर के बाहर निकल गया। किरण और सुरेश उन दोनों को जाते हुए चुपचाप देखते रह गए, क्योंकि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।